सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्रशस्त एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में मैं प्रशस्त में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसके पहले कि मैं ये इस लेक्चर को शुरू करूं, मैं आपको इस लेक्चर की इंपॉर्टेंस सबसे पहले बता दूं। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर ये लोकोक्तियां मुहावरों का पीसीएस के एग्ज़ाम में क्या काम। तो दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर अगर अभी भी आपको आयोग की मंशा समझ में नहीं आ रही तो आप कहीं कोई गलती कर रहे हैं। मैं उत्तराखंड के जो यहाँ के डोमिसाइल जिनका है, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, मैं अगर उनकी बात करूँ तो उनके लिए इसको पढ़ने ना पढ़ने कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ वो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनकी ये मातृभाषा है और इसमें से लोकोक्तियाँ वो गलत करके नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप बाहर के स्टेट के हैं और मान लीजिए अगर आयोग ने ये चीज़ ठान ही ली है कि बाहर के बच्चों को बहुत कम अंदर घुसने का मौका कम देना है, सारे खिड़की दरवाजे बंद करके एक झिड़की छोटी सी खोलनी है, तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे में आयोग क्या करेगा, आपके सारे एंट्रेंस क्लियर करने के चांसेस को कम करने के लिए वो यहाँ की लोकल भाषा से सवाल बना सकता है, जो कि ये भी कुछ दिन पहले एसएससी के एग्जाम में भी शायद पूछे गए हैं, जहाँ तक मैंने पेपर देखा है। तो उस तरह से वैसे भी ये लोकोक्तियाँ, मुहावरे और शब्द ये संस्कृति का भाग हैं। तो बहुत संभावना है कि 50 प्रश्नों में से कुछ प्रश्न लोकोक्तियों और मुहावरे पर भी बन जाएं। तो ऐसे में इस पार्ट को छोड़ के नहीं जाना है। तो आइए बहुत ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं लोकोक्तियाँ। तो सबसे पहली लोकोक्ति है तो न तनख्वाह भजराम हवलदारी, यानी बिना वेतन के हवलदारी। इसका अर्थ क्या है? केवल नाम का बड़ा होना, ठीक है, काम से बड़ा न होना। तो न तनख्वाह भजराम हवलदारी मतलब तो न तनख्वाह, तो का मुझे याद नहीं आ रहा क्या है, रुतबा हो सकता है। तनख्वाह तो ऑब्वियसली सैलरी है, न रुतबा है न सैलरी है। भजराम हवलदारी, ठीक है, तो किस काम का हवलदार? बिना वेतन की हवलदारी है, यानी केवल नाम का बड़ा। थोड़ा थोड़ा आप इसको डिराइव करने की टेक्निक जो है वो आप शायद इससे सीख पाए, मैं भी सीख ही रहा हूं इनफैक्ट। चलिए आगे देखते हैं। कख नीति कख माणा। कख शब्द का जहां तक मुझे लग रहा है अर्थ है कैसी नीति और कैसा माणा। कख नीति कख माणा राम सिंह पटवारी ने कहां कहां जाड़ा। कख नीति कख माणा राम सिंह पटवारी ने कहां कहां जाड़ा। एक व्यक्ति को ऐसा कार्य देना जिसे करना उसके लिए संभव न हो। जैसे अंग्रेजों ने मानचित्र में नीति और माणव को आपस आसपास समझकर एक ही पटवारी की नियुक्ति कर दी थी, और उस पटवारी को उसकी मैपिंग करने में कितनी दिक्कत हुई होगी। तो वास्तव में पहाड़ी रास्तों पर नीति और माणा काफी दूर है। इसका अर्थ यही है कि एकदम असंभव से कार्य किसी के लिए किसी को दे देना। आगे क्या है? माणा मथ है गौनी, अठार मथ है दौनी, यानी माणा से ऊपर गांव नहीं है, इसी तरह से ये 18 के ऊपर दांव नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है माणा गथ है, माणा मथ है गौनी, अठार मथ है दौनी। माणा मथ है, माथे से कुछ होगा, यानी माणा के ऊपर। गांव, गांव गांव से हमको लग रहा है गांव है, और नी से नहीं। अठार, 18 के लिए 18 शब्द होगा यहाँ का लोकल। मत है 18 से ऊपर, दौनी यानी दांव। अब थोड़ा थोड़ा मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए कैसे इसको ड्राइव करना है मीनिंग। तो दौनी, तो इसका क्या मतलब है? माणा से ऊपर गांव नहीं है, इसी तरह से 18 के ऊपर दाव नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं हम। 100 संसार एक मुनस्यार, यानी एक तरफ 100 संसार है, 100 से समझ में आ रहा है कि 100 होगा, संसार भी एक मुनस्यारी, बहुत ईजी है। और दूसरी तरफ मुनस्यारी अर्थात पूरी दुनिया से अधिक रमणीक है मुनस्यारी। कख गिड़की कख बरखी। कख गिड़की, बादल कहीं गरजा। गिड़ से आप अनुमान कर पा रहा हूं कि गरजने या गिड़गिड़ाना, सॉरी इट्स नॉट गिड़गिड़ाना, नॉट प्लीडिंग, गड़गड़ाना यानी गर्जना। कख गिड़की, कहाँ गरजा, और कख कहाँ बरसा। बरखी से हो जाएगा बरसा, जो मैं डिराइव कर पा रहा हूँ उसकी मीनिंग आपको भी एग्जाम में ऐसे ही डिराइव करना है अगर कुछ नहीं आ रहा है तो कख गिड़की कख बरखी, इसका अर्थ है बादल कहीं गरजा और कहीं और जाकर बरसा, यानी जहां जाना अथवा काम करना चाहिए वहां नहीं करके कहीं और जाना, इसका अर्थ ही हो गया। बांजा बड़ू बरखण। बांजा से दिखा रहा है बंजर जमीन, बड़ू, बड़ू यानी जमीन, और बरखण, बरखण बन हो गया बरखने से या बरसने से। तो बांजा बड़ू बरखण, बंजर जमीन में बरसना, अर्थात ऐसी जगह काम करना जहां इससे कोई लाभ मिलने की संभावना न हो। तो अब आप धीरे धीरे समझ पा रहे होंगे कि कैसे इसको डिराइव करना है मीनिंग एग्जाम हॉल में। बिल्कुल आपके लिए नया कुछ आ गया तो उससे मीनिंग कैसे डिराइव करेंगे।
इस वीडियो से आपको ये फ़ायदा मिल सकता है। मैं नहीं कहता कि इन्हीं में से आएगा, लेकिन चूंकि ये इंपॉर्टेंट किताब है, अक्सर आयोग में जो एग्जामिनर जो होता है कई बार वो थोड़ा आलसी हो जाता है, तो एक ही किताब उठा के उसमें बहुत सारी चीज़ें वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता है परीक्षा के प्रश्न पत्र में। इसके पहले भी विंसर से कई बार एग्जाम में सवाल एज इट इज़ पूछ दिए गए हैं, तो संभावना इसकी भी है। अब आगे बढ़ते हैं। जब जेठ तपलो तब सौण बरखलो। जेठ का महीना जितना तपेगा सावन में उतनी अच्छी बारिश होगी। ठीक है, जितना अ, आग में तप के ही कुंदन सोना बनता है, कुछ इस तरह के, जितना आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ये देख लीजिए आप, इसका अर्थ ये हुआ, जेठ का महीना जितना तपेगा सावन में उतनी अच्छी बारिश होगी। मौसम के बारे में एक लोक अनुभव। इसका एक दूसरा अर्थ भी है, अभिधा भी इसका अर्थ है। लाल पीलू द्यो बरखा नी ल्यो, यानी लाल पीले बादलों से बारिश नहीं होती। इसका अर्थ क्या लग रहा है आपको? एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। नी होण्या बरखा का बड़ा बड़ा बूंदा, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें पड़ना अच्छी बारिश न होने का संकेत है। ठीक है, यानी अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मीनिंग क्या है? जो बहुत बड़ी बड़ी हाके समझ लियो अंदर से खोखला है, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही हैं, इसका मतलब बारिश ढंग से नहीं होगी। भादो की छास भूत खुड़ी, कार्तिक की छास पूत खुड़ी। ठीक है, भादो की छाछ पूत खुड़ी, कार्तिक की छाछ पूत खुड़ी। भादो की छाछ भूत के लिए, कार्तिक की पूत के लिए, इसका अर्थ यह है, यानी भादो में छाछ का सेवन हानिकारक होता है और कार्तिक में स्वास्थ्यवर्धक होता है। यानी एक चीज एक मौसम में कुछ है, दूसरे मौसम में उसका कुछ और लाभ है। गरीब की जवानी अरह्यूंद की जोन अकरथ जाओ, यानी गरीब समझ में आ रहा है कि गरीब निर्धन से है। जवानी, जवानी, जवानी का जो अभ्रंश है जवानी है। अरह्यूंद की जोन, अर से मुझे लग रहा है और, देखिए और लिखा है। ह्यूंद यानी शीतकाल, यहाँ वैसे भी ह्यूंद कहते हैं पहाड़ी भाषा में, जो शीतकाल होता है जाड़े को, ह्यूंद की जोन यानी चांदनी। अकरथ जाओ, अकारथ जाती, यानी गरीब की जवानी और शीतकाल की चांदनी अकारथ, बिना किसी काम की है, मीनिंगलेस है। सात साकी सांदड़ और नौ साकी थुनेर, यानी सांदड़ की लकड़ी 7 पुश्तों और थुनेर की लकड़ी 9 पुश्तों तक चलती है। और ये लकड़ी की मजबूती के बारे में, ये मुश्किल है थोड़ा आना इसका, इसको छोड़ सकते हैं। बांस बाबलू काटड़ पर आस भौलाद भी देखड़, घास लकड़ी बेशक काटो पर आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखो। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ये चीज पूरी तरह से जुड़ती है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए, अर्थात प्रकृति के साथ जरूरत से अधिक छेड़छाड़ ठीक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। ये पर्यावरण को लेकर यहाँ के लोग कितना संवेदनशील है उसके बारे में ये चीज बताता है। आगे क्या है? पंच भी परपंची वैगेनी। ठीक है, पंच भी प्रपंची हो गए हैं, वैगेनी से हो गया, हो गए हैं, यानी नेताओं की नियत पर लोग का कटाक्ष है, एक तरह का सरकास्टिक कमेंट है या प्रोवर्ब है कि पंच भी परपंची वैगेनी। बैसाखु और सौण्या बणिज्ञा पंच, यानी बैसाखु और सौण्या पंच बन गए। इसका सीधा सा अर्थ है कि अयोग्य लोग जब जनप्रतिनिधि बन जाते हैं तो फिर भगवान ही मालिक है। बैसाखु और सौण्या, बणिज्ञा पंच यानी बन गया पंच, बैसाखु और सौण्या। अपनी करनी बैतरणी तरनी, यानी अपनी मेहनत से अभीष्ट फल प्राप्त होता है। ये तो अब समझ जाएंगे, वैसे भी अपनी करनी पार उतरनी हिंदी में भी है। गुस्सा माँ क्या नी बोलेंद, अकाल माँ क्या नी खयेंद, गुस्से में आदमी अशोभनीय बातें भी बोल देता है और अकाल में अभक्ष भी खा लेता है। प्रीत क्या जान जात को जात, निंद क्या जान टूटी खाट खाट, प्रेम में जात पात का ध्यान नहीं रहता और नींद में टूटी पलंग की परवाह नहीं होती। पाटी माँ हाथ नहीं धरी और नौ विद्यादत्त, नौ से हम लोग समझ रहे हैं कि नाम होगा, अर से और, धरी रखा नहीं, पाटी में हाथ ना धरी, यानी तख्ती, पहले स्कूल में तख्ती लेके जाते थे ना, स्लेट, जिसमें अक्षर ज्ञान ना कराया जाता है। तख्ती यानी जिसमें अक्षर ज्ञान कराया जाता है। मैं कभी हाथ नहीं रखा और नाम विद्यादत्त रखा है। जिसने कभी तख्ती अपने हाथ में नहीं पकड़ी, जिसने पढ़ा लिखा कुछ नहीं, उसका नाम विद्यादत्त। उसी तरह से आगे क्या है? औस्या मूल्या भी कुर्सियों में बैठ गया, यानी कुपात्र भी ऊंचे पदों पर पहुंच गए, इसका यह अर्थ होगा। लोड़ पाणी छोड़ पर ऐगी, यानी मृत्यु के दिन नजदीक आना। गरुड़ का घिंडूड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, गरुड़ पक्षी के गौरैया पैदा होना, यानी जो बहुत काबिल पेरेंट्स हैं उनके यहाँ अयोग्य संतानों का पैदा होना।
आकाश कैन नापी बख्त कैन थापी, यानी आकाश को कोई नाप नहीं सकता, समय को कोई रोक नहीं सकता। धरतिन सभी खाया धरती कैन नीक है, धरती ने सभी को निगला, धरती को कोई नहीं निगल पाया। मनुष्य नष्ट हो जाता है, धरती नहीं होती। ये इसका अर्थ है। आगे क्या है, जोगियों को इतिहास पापियों को भविष्य नाश, यानी संतों का गुजरा हुआ समय और पापियों का आने वाला समय बुरा होता है। इसके बाद क्या है, हाथी का पिछवाड़ी गीडू लगाड़, यानी हाथी के पिछवाड़े सीढ़ी लगाना, यानी अपने से बहुत ऊंचे वर्ग के व्यक्ति की बराबरी का प्रयास करना, यानी निरर्थक कार्य एक तरह का करना। चलिए दोस्तों, कुछ और ऐसी और कुछ और कहावतें भी देख लेते हैं, मुहावरे। अफू कोड़ी हकू बिकोड़ी, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, अपनी बुराइयों को नजरअंदाज कर दूसरों में अधिक बुराइयां ढूंढना। जातनी देखण मरजात देखण, ये एक दूसरी लोकोक्ति है, जात नहीं देखण मरजात देखण, यानी व्यक्ति की जात नहीं गुण देखने चाहिए। आगे है, पानी का धारा आग लगी तब बुझाउण कहना, अर्थ ऐसा काम जिसका कोई समाधान न हो। आगे क्या है, तू जालू वख भाग जालू कख, तुम कहीं भी जाओ कहीं भी चले जाओ भाग्य तो साथ जाएगा ही। आगे क्या है, खाड़ माँ अगाड़ी मान माँ पिछाड़ी, इसका अर्थ है अच्छे कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और बुरे कार्यों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगली कहावत है, कवानी छोड़ दूं अपनी लवा, यानी इसका अर्थ है बुरा व्यक्ति समझाने पर भी अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ता। आगे क्या है, कख खिड़की कख बरखी, यानी इसका अर्थ है कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना। कख खिड़की, खिड़की का अर्थ मेरे ख्याल से निगाहें हो गया, बरखी यानी निशाना। ठीक है ठीक है। इसके बाद है, कख उठी कख फुटी, इसका अर्थ है किसी का गुस्सा किसी और पर उतारना। उसके बाद है, खे गे दाडी डे वालू पकड़ी जे जुड़वाल, यानी अर्थ है इसका निर्दोष व्यक्ति का पकड़ा जाना। मतलब खेत खाए काम करे कोई और भरे कोई और, खेत खाए गधा मार खाए जुलाहा, कुछ ऐसा ही है इसका मामला। आगे, आपुड़ी मलय की गुड़ी बौराड़, इसका अर्थ है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। उसके बाद है, मुखड़ी देखी टुकड़ी पगड़ी देखी सलाम, ठीक है, अलग अलग इंसानों को देख के अलग अलग व्यवहार करना, अपना व्यवहार बदल लेना, अर्थात सामने वाले को देखकर व्यवहार करना, गरीब को देखकर डांटना और बड़े आदमी को देखकर सलाम करना, कुछ इस तरह है। इसके बाद है, अफू चलदन रीता हैका पड़ौदन गीता, इसका अर्थ है स्वयं ज्ञान न होने पर भी दूसरों को ज्ञान बांटना। अफू चलदन रीता यानी खुद तो चल नहीं पाते हैं ढंग से और दूसरों को हैका पड़ौदन गीता, दूसरों को ज्ञान बांटते हैं। नाक काटी हाथ मा धरियूच, यानी मान सम्मान ताक पर रखकर बेशर्म हो जाना। आगे क्या, तातो दूध न घुटेंदू न थुकेंदू, यानी न उगलने वाली और न निगलने वाली स्थिति। तो देख के समझ में आ रहा है कि ऐसा ही कुछ इसका अर्थ होगा, मैक्सिमम ऐसे ही डिराइव कर सकते हैं। तो असमंजस या अस्थिर में रहना। इसके आगे क्या है, आगास की तारा लुछिलोन, आगास की तारा लुछिलोन, यानी आगास से लग रहा है आकाश जैसा कुछ वर्ड है, तारा से तारा, लुछी यानी नोचना ले आना, लुछी लौन ले आना दम भरना, आकाश के तारे नोच कर लाने का दम भरना, यानी असंभव कार्य करने का दम भरना। आगे है, इजा हाक्यूं न बुबा डाक्यूं, इसका अर्थ है न तो माँ का समझाया हुआ और न ही पिता का हुआ डांटा हुआ कोई बच्चा, यानी निरंकुश टाइप का, एकदम एकदम मनबढ़। उजड़न बख्तक किडमाल पाख, यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि, उजड़न बख्तक किडमाल पाक से हो गया पंख, किडमाल उजड़न, जब उजड़ने का समय आता है तो चींटी, बख्तक यानी मेरे ख्याल से चींटी है, चींटी के पर निकल आ, ऐसे कुछ होगा, इसका फिलहाल याद कर लिए, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। द्वी माँ खुटानी धरेंदा, यानी अत्यधिक हर्षित होना। आगे क्या है, दाना को बोलूं औलों को स्वाद, प्रारंभ में अरुचकर बातें बाद में उपयोगी हो सकती हैं, इसका अर्थ ये हुआ। अटकी अटकी मारी फली कर्म पर दुई नाली, इसका अर्थ हुआ उतना ही मिलेगा जितना भाग्य में लिखा होगा। आगे है, ताते खूं जवी मरूं, यानी ताते खूं जवी मरूं, अर्थात प्रत्येक कार्य में हड़बड़ी या उतावली। इसके बाद है, तालो गाड़ो मेरो मलो गाड़ो मेरो, इसका अर्थ है चित्त भी मेरी पट भी मेरी। उसके बाद है, पौड़ी पौड़ा पूछी पकौड़ी, अनिच्छा से स्वागत करना, इसका अर्थ है। आखंड मेरा मुंड,
इसका अर्थ है जबरदस्ती, मुश्किल को आमंत्रण देना। हाथ है कि तेरी तवे की मेरी, यानी हाथ वाली तेरी और तवे वाली मेरी, मतलब अभी कुछ हुआ नहीं, उसकी हिस्सेदारी पहले से ही तय होने लगी। ठीक है, शहर बसा नहीं चोर आ गए टाइप्स। आगे क्या है, लगी घुंडा फूटी आंखों, इसका अर्थ है कुछ के बजाय कुछ कहना। बांजा बड़ू बरखण लहराकर, यानी ऐसा काम करना जिससे कोई लाभ ना हो। आगे क्या है, चोरा का कांडा अपनाप बिणादान, गलती करने वाले के स्वभाव उसकी गलती का पता चल जाता है, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका। घर न वण अतरवण, घर न वण अतरवण, इसका अर्थ हो गया न इधर के न उधर के, यानी माया मिली न राम। पापी करो बिराणा घरे तापी, इसका अर्थ है जिसके मन में पाप होता है दूसरों की चीजों को देखकर ललचाता रहता है। आगे है अति लाई बड़ी खाई, यानी ज्यादा लाड प्यार घातक सिद्ध होता है। इसके बाद क्या है, जति भाट तति पाट, यानी जितने ज्ञानी उतनी बातें, जितने लोग उतनी बातें, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। आगे क्या है, रोग नहीं देखण कम बैरी नहीं देखण छोट, यानी रोग और दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए। बैरी यानी दुश्मन, रोग देखण कम यानी छोटा नहीं देखना चाहिए। सूखी गाड का मछोई, अर्थात असंभव बात करना, सूखी गाड का मछोई। उंडा उंडा खींचा फूंड फूंड तांड, यानी अच्छे कार्य के लिए कहना लेकिन उसकी बात ना मानना। आधा खाई नहीं पूरी पाई नहीं, यानी आज ज्यादा के चक्कर में थोड़ा भी छूट गया। ठीक है, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। एक व्यो चक्रवर्ती द्विव्यो कुकुर गति, ठीक है, कुकुर की गति होती है, कुत्ते गति होती है अगर दो में पांव रखे हैं आप। एक में चक्रवर्ती, दो नावों में पैर रखने पर नुकसान होता है। बयान बयान बल्द हरान, जिस सामान से काम कर रहे तो उसी का खो जाना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़िए। भल भल मर गया कुकुराक चाल प्रधान, यानी अयोग्य व्यक्ति का महत्वपूर्ण हो जाना। इसके बाद क्या है, उजय की पूजा, यानी कर्मठ व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। औंधोकू मेहमान जादौकू भाट, यानी मतलब के यार, औंधोकू मेहमान जादौकू भाट। इसके आगे है घुंडा घुंडो फूकेगी पर कुतरार ना आई, यानी बहुत बड़ा धोखा खाने के बाद भी सबक न लेना। मारा मारा वे जैकुनी की, अर्थ मारा मारा वे जैकुनी की, मारा मारा वो फिरता है जिसका कोई नहीं, कमजोर व्यक्ति का शोषण करना। जब देलू ठाकुर तब काटर रवाट, यानी दूसरों पर पूर्णतः निर्भर रहना, ये इसका अर्थ हो गया। आगे है उठी सुखी न बैठी सुखी, अर्थात किसी तरह का भी चैन नहीं, किसी भी स्थिति में चैन नहीं आता, न उठने पे न बैठने पे। गरीबक बात बूस जस उडंच, यानी गरीब की बातें भूसे की तरह, बूस यानी भूसा, जस यानी जैसे, उडंच यानी उड़ती है। गरीब की बात अर्थात गरीबों की बात का कोई महत्व नहीं। जुनी धोल अपनों मुख उक्या दिलो है का सुख, यानी जो अपना ही कार्य न कर सके वे दूसरों का क्या हित करेगा। इस तरह से ये हमारा क्लास खत्म होता है जिसमें हमने लोकोक्तियां और मुहावरे कर लिए। अब मैक्सिमम यहाँ से आपका कोई ना कोई एक हो सकता है प्रश्न अगर आता है लोकोक्ति और मुहावरे से तो आप सही करके आएंगे। चलते मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।